देख रहा है विनोद, इंग्लिश बोल के कैसे कैसे हमें फंसाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मेंस्ट्रुएशन 2D की पंचायत की। जो देख रहा है विनोद, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। नियम ऐसा कि प्रधान जी भी ना बोल पाएँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन 2D के फॉर्मूले हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन 2D। चलिए जी, ओवरव्यू देना चाहूँ तो पहला हम बात करेंगे स्क्वायर की, देन रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, देन सर्कल, देन सेमी सर्कल और लास्ट ट्रायंगल। हिंदी में भी है नाम, वरी ना करें, देखते हैं। पहले अगर इंट्रोडक्शन दूं मैं, होता क्या है 2D का मतलब क्या होता है। अ 2D फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर, बात एक ही है। 2D आकृति बोलो या 2 आयामी आकृति, आयाम मतलब बोलते हैं उनकी भुजाओं को। एक सपाट आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन गहराई और ऊंचाई नहीं होती है। ये आकृति पूरी तरह से एक ही तल पर स्थित होती हैं, मतलब ये कि चपटी होती हैं। ऐसी आकृति जिनमें लंबाई चौड़ाई तो हो लेकिन गहराई और ऊंचाई ना हो और वो चपटी हो, तो वो कैसी होती हैं, वो 2D आकृति होती हैं। आपको बात क्लियर हो गई है। चलिए जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, अगर हम थोड़े से की फीचर्स मतलब 2D के बारे में थोड़ा सा और जानें तो क्या होगा। पहली बात हम ये समझेंगे कि इनका क्या होता है, इनका क्षेत्रफल होता है लेकिन आयतन नहीं होता। 2D जितनी होंगी उनका क्षेत्रफल होगा और 3D जितनी होंगी उनका आयतन होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की, तो 2D में क्षेत्रफल है लेकिन 3D में क्षेत्रफल है, लेकिन हम 2D कर रहे हैं तो 2D में आयतन होगा नहीं। इन्हें हम कागज या समतल सतह पर खींच सकते हैं, बना सकते हैं, रख सकते हैं। इनकी सीमाएं रेखा या वक्र से बनी होती हैं, मतलब इनकी जो डायमेंशन होती है, जैसे अगर मैं बात करूं एक अपने वर्ग की, स्क्वायर की, तो ये वर्ग है हमारा। तो वर्ग में क्या है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन से बनी होती हैं, सीमाओं से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने पहले से। पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की आकृति आपको दिख रही होगी। इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये क्या है, साइड्स हैं। साइड को आप ए कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी डी आर वर्टिकल, वर्टिकल बोले तो सीधी सीधी है भैया, रेखाएं हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, किसकी प्रॉपर्टीज़ की, किसकी प्रॉपर्टी की बात करने, वर्ग की, स्क्वायर की, तो सभी भुजा कैसी होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाली भुजा, इस वाली भुजा, इस वाली भुजा, इस वाली भुजा, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। और मेन बात, ये वाली बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, 90 डिग्री का कोण होगा। विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने मान लो एक ये वर्ग बनाया, ठीक है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके भुजा डाल दी, ठीक है, और फिर मैंने ये जो भुजा डाली है और एक ये जो भुजा डाली है, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है जी, चलिए जी, आप क्या करें, विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ध्यान रखना, जो विकर्ण होगा यहाँ से सीधा ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान रखना आप सभी। चलिए जी आगे बात करते हैं। प्रत्येक विकर्ण वर्ग को 2 समकोण त्रिभुज में विभाजित कर देते हैं। अगर मैंने काटा, एक त्रिभुज ये बन गया, ये वाला है ना, और एक त्रिभुज क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, तो कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया।
चलिए जी बात करते हैं पेरीमीटर। परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है उसकी, जहाँ से आप मान लो यहाँ से ए बी सी डी, आप जहाँ से चलना स्टार्ट करो, ए से चलना स्टार्ट करा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो ये क्या है? परिमाप। परिमाप मतलब जहाँ से चलते हैं, जैसे आप पार्क में जाते होंगे तो जो चक्कर लगाते होंगे वो क्या है? परिमाप है। तो परिमाप क्या होता है? चार, कितनी भुजाएं? चार भुजाएं, तो 4 इंटू ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये परिमाप हो गया, पेरीमीटर इंग्लिश में कह देते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। इसको आप भुजा का स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर कह सकते हो। ये क्या हो गया? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं विकर्ण की। ये जो विकर्ण होता है, कौन सा? ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण होता है। इसको विकर्ण कह दो, कर्ण कह दो, बात बराबर। लेकिन जब हम इसमें वर्ग में बात कर रहे होते हैं तो विकर्ण बोल देते हैं। अगर ये ए है, ये ए है, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी, ज़रा कमेंट में करके बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इससे आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा √2a। ठीक है जी। तो विकर्ण को याद करना कैसे? ए को क्या करना है? आपको बाहर रखना है, अंदर क्या रहेगा? 2। ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। वर्ग के बारे में हुई बात खत्म। और ये तीनों चीज़ हैं इम्पॉर्टेंट, जो स्टार मार्क कर रखे हैं। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं आयत। बात करते हैं रेक्टेंगल की, आयत की। आयत का चित्र भी दिख रहा है आपको। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। विपरीत भुजा मतलब ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये बराबर है। मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, डी ए इज इक्वल टू सी बी। ये बात हुई है ये वाली, समझ में आ गई होगी आप सभी को। आगे बात करते हैं। सभी चार समकोण होते हैं। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। मतलब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हर जगह आपको 90 डिग्री मिलेगा, जैसे हमने अभी आयत में पढ़ा था। विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। चाहे इधर का लंब खींच दो, चाहे ऐसे लंब खींच दो, लंब बोलो या विकर्ण बोलो, ये क्या होंगे? बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखें आप सभी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 90 डिग्री पर करें। हाँ जी, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो विकर्ण होते हैं आयत में, ये एक दूसरे को विभाजित तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 90 बनेगा। 90 किस में बनना था? वर्ग में बनना था। यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, लिखा भी है, जरूरी नहीं कि 90 होगा। कैसे? वर्ग के विपरीत होता है आयत। ठीक है जी। अगर मैं इसकी लंबाई को L से डिनोट कर दूं और ब्रेथ चौड़ाई को B से डिनोट कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? परिमाप। इसमें हमने 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ ट्रैवल करेंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट करें, डुग 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 डुग, ओ मिल्खा भाग मिल्खा, दुग दुग दुग, ऐसे करके चलेंगे। तो आप 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ को काउंट करोगे तो आप देखोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 × L + B। तो क्या हो गया? ये हो गया आयत का परिमाप। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। ये क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब विकर्ण की बात करते हैं। अब इसमें पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस मतलब यहाँ से यहाँ से इतने पे लगाओगे तो आप पाइथागोरस से पाओगे तो क्या मिलेगा आपको? L² + B² फिर रूट। ये क्या है? आयत का विकर्ण है, आयत का विकर्ण। ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है इन सभी को बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड किस चीज़ की है? वो है सर्कल। सर्कल में अगर थोड़ी सी बात करूँ, सर्कल थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे हमारा सेंटर है। कह रहे सेंटर द फिक्स पॉइंट इन द मिडल। बचपन में खूब प्रकार लेकर खूब गोल 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 अंडा बनाया होगा। गोल गोल अंडा, बापूजी का डंडा, बंदर की पूछ, बन गया क्या? का बन गया। हाँ,
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो सेंटर है, ये जहाँ पे आप प्रकार की नोक रखते हो वही सेंटर है। ठीक है दोस्तों, पहली बात ध्यान रखना है, ये बीचों बीच में होती है। सेकंड बात करें रेडियस। रेडियस अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, आपका सेंटर यहाँ है, यहाँ से आप ये क्या है, रेडियस है, 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 ये क्या है, रेडियस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक वृत्त में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो कितने हो सकते हैं? ज़रा कमेंट करना कितने हो सकते हैं, बताइए। अब बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस को आप अगर दुगना कर दोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस थी, इसी को मैंने और बढ़ा दिया, जब आपकी परिधि पर छू जाती है बिंदुएं तो क्या बन जाता है? रेडियस। लेकिन ध्यान रखना, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, डायमीटर बन जाए, डायमीटर हो जाएगा वो, लेकिन ध्यान रखना वो सेंटर से होकर जरूर गुजरनी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे उसे? डायमीटर कह देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? डी से भी डिनोट कर देते हैं, रेडियस को आर से और डायमीटर को डी से, और डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस, द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? वही ए सुस्ती मार हौसन सा, मतलब वही चक्कर चक्कर चक्कर, तूने चक्कर पे चक्कर चलाया, है ना, ये पूरा चक्कर। जो सर्कल है ये जहाँ पे आप भागोगे सर्कल में, वही आपका क्या कहलाएगा? सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है आप वृत्त के अंदर एक लाइन खींच दो, बस याद रहे वो सेंटर से होकर ना गुजरे, वो सेंटर से होकर ना गुजरे। तो ये क्या है? एक जीवा है, इसे हम हिंदी में जीवा कह देते हैं और इंग्लिश में कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या जो डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड है? सोचिए, अपने उत्तर को कमेंट में करिए। चलिए जी आगे बात करते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? एक चाप होता है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का चाप लगाया। देखते होगे प्रकार हम क्या करते थे, एक प्रकार लेते थे, यहाँ पे ऐसे लगा होता था प्रकार, इतना चाप भर लेते थे और चाप लगा देते थे, ऐसे 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 चाप लगा देते हैं। अगर बचपन में करा हो तो आपने, आपको पता होगा। अ कर्व्ड पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंड्री इज कॉल्ड द आर्क। ये देखो डिनोट भी कर रखा है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? एक आर्क बना रखा है। आगे बात करते हैं सेक्टर। खूब पिज़्ज़ा खाते होगे आप, ठीक है जी। तो पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस होती है, जैसे घर पे आया एक पिज़्ज़ा, भाई बहन में हो गई लड़ाई, रीज़न कि मम्मी ने क्या करा, 3 पीस, 1 2 3 4 4 पीस थे, उसमें से 3 पीस तो भाई को खिला दिए, 1 पीस लली ने खाए। तो लली ने जो पीस खाया वो कह रही भैया को मिले 3 और मुझे मिला 1, तो मुझे 1 मिला है क्यों? रीज़न दो। तो इसलिए हो गई लड़ाई। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं सर्कल के, तो क्या होती है? परिधि। परिधि बोले तो वही इसके बाहर 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 जो घूमना है वो परिधि है, वो सर्कल है। ठीक है जी, परिधि कहलाएगी। वो क्या होती है? वो होती है 2πr। वो क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये किसका है? ये है आपके सर्कल का। सर्कल का क्या? क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14, या सटीक रूप से पाई प्रतीक इस रूप में दिखाते हैं। पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रख देते हैं, या फिर 3.14 रखते हैं। आप इन दोनों में से कोई सी भी रख सकते हो, दोनों ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड किसकी कह रही है? चांद। ओए होए, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जी बिल्कुल, ये चांद बिल्कुल अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार मतलब आप इसको देखोगे ऐसे कुछ दिखेगा, है ना। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इसमें दिखाऊं, यहाँ से लेकर ये बीचों बीच में सेंटर बना दे इसका, ठीक है जी, यहाँ सेंटर है इसका। अब समझो, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक घुमावदार किनारा पूर्ण वृत्त का आधी परिधि। मतलब अगर मैं इसको पूरा और आगे तक ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ये गोला थोड़ा सा गंदा बन गया, हाँ ऐसे करता तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता, लेकिन ये सर्कल नहीं है, इसका आधा पार्ट गायब है, ये वाला पार्ट गायब है।
ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट गायब है, मतलब ये क्या है, ये है अर्धवृत्त। एक सीधी वन स्ट्रेट एज द डायमीटर, एक सीधा किनारा व्यास कहलाएगा। मतलब यहाँ से लेकर बिल्कुल ये जो सीधा 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 गया है, ये क्या कहलाएगा आपका, इसमें देख लो, ये चीज़ क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये क्या है, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है रेडियस, पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा पॉइंट में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पूर्ण वृत्त की तरह इसका एक केंद्र, त्रिज्या और व्यास होती है। बिल्कुल सेम वही जो हमने सर्कल में पढ़ा था। सर्कल में क्या पढ़ा था, एक रेडियस थी, डायमीटर था और इसका व्यास था, है ना, यही थी, त्रिज्या व्यास केंद्र सब था। इसी की तरह इसका भी सेम होता है। अब लेकिन अगर हम जब सर्कल के बारे में पढ़ते हैं तो सर्कल पूरा जो घूम के बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, लेकिन इसका आधा कर दिया तो कितना हो गया इसका, 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखना आप सभी। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने पढ़ा था 2 पाई आर, रिकॉल करो फटाफट क्या चीज़ था, 2 पाई आर था हमारा वृत्त की परिधि। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाती है पाई आर प्लस 2r, इसमें 2 बार रेडियस काउंट होती है। तो अगर आप इसको कॉमन ले लोगे r, तो अंदर क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या, पेरीमीटर, परिधि का फॉर्मूला है, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आगे कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बहुत आसान, पाई आर स्क्वायर किसका है, वृत्त का, इसको आधा कर दो, ये बन गया अर्धवृत्त का। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, जल्दी बताओ। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह त्रिभुज, त्रिभुज बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल, आइसोस्केल, स्केलन, एक्यूट, राइट, ऑब्स्ट्यूस, बहुत सारे टाइप हैं, तो इन सभी को पढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। टू बी कंटिन्यू पार्ट सेकंड। तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में भर भर के लिख दें कि पार्ट सेकंड इसके, जिससे मैं ट्राइंगल के बारे में बता सकूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।